बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो हर मुमकिन हरबा अपनाया जा रहा है, हर मुमकिन इकदाम उठाया जा रहा है इमरान अहमद खान नियाजी को गिराने के लिए, उसे शिकस्त देने के लिए, और इस वक्त तमाम तर दरवाजे इमरान खान के लिए बंद किए जा रहे हैं। लेकिन एक दरवाजा खुला है, वो दरवाजा है अवाम का दरवाजा, और उस दरवाजे को अवाम बंद करने की इजाजत नहीं दे रही। आज जो पेशावर से विजुअल्स हमारे पास आए हैं और 4 वीडियो क्लिप्स मैंने आपके सामने रखने हैं, इन वीडियो क्लिप्स ने एक नई तारीख रकम कर दी है। दरअसल आज जो पेशावर में हुआ है ये अनप्रेसिडेंटेड है। रैलीज ही रैलीज, और पीटीआई के कन्वेंशन में आज जो अनहोनी हुई है वो डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा, और कप्तान के खिलाड़ी किस तरह से मैदान में कूद पड़े हैं वो डिटेल्स एक्सक्लूसिवली आपके सामने रखेंगे। जबकि बुशरा बीबी जो है उन्होंने भी एक बड़ा खड़ाक कर दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक बहुत बड़े इम्तिहान में डाला है, और किस तरह का एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे बड़े बड़े ताकतवर जो हैं वो फंस सकते हैं बुशरा बीबी के इस मास्टर स्ट्रोक की वजह से। क्योंकि ऑलरेडी एक केस लगा हुआ है और उस केस के साथ जब बुशरा बीबी की दरखास्त आई है, अब उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो किस तरह से, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। जबकि दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बहुत बड़ी खबर हमारे पास आई है, उससे ही आगाज कर लेते हैं। काजी साहब अपेरेंटली यूं लग रहा है बड़े बड़े खड़ाक कर रहे हैं, और एक और बहुत बड़ा इम्तिहान काजी साहब का अब शुरू हो चुका है। इस वक्त मुल्क में जो हो रहा है, इस वक्त मुल्क में अगर लाकानूनियत है, इस वक्त मुल्क के अंदर अगर आइन और कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, उस पर अगर पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को खत लिखती है, तो काजी साहब माइंड कर जाते हैं और कहते हैं कि अदालत को प्रेशराइज नहीं किया जा सकता। लेकिन काजी साहब जो है उन्होंने अब तक का जो सबसे बड़ा केस है जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी जो है वो अदालती कत्ल करार देने का रेफरेंस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला कर लिया है कि जुल्फिकार अली भुट्टो की जो फांसी थी वो दरअसल एक जुडिशियल मर्डर था, वो अदालती कत्ल था, और ये एक बहुत बड़ा केस है और इस केस को काजी साहब ने फिक्स कर दिया है। अब ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि गड़े मुर्दे जो हैं वो तो उखाड़े जा रहे हैं, केसेस की मैं तनाजुर में बात कर रहा हूं, और बिल्कुल होना चाहिए, रिकॉर्ड दुरुस्त होना चाहिए। जैसे काजी साहब ने कहा था कि ज़ियाउल हक को कोई मेरी अदालत के अंदर सदर ना कह दे, और जाहिर बात है कि ज़ियाउल हक साहब कोई अच्छी लेगेसी नहीं छोड़ के गए हुए थे। अब यहां पर एक डेवलपमेंट है, पहले वो आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फिकार अली भुट्टो की जो फांसी है उसे अदालती कत्ल करार देने का सदारती रेफरेंस समाअत के लिए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस आइंदा हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होने का इम्कान है। ज़राए का बताना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत लार्जर बेंच करेगा। ज़राए के मुताबिक सदारती रेफरेंस की समाअत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में होगी। 2011 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी से मुतल्लिक एक रेफरेंस दायर किया था। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने अपनी सरबराही में 11 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था, जिसने 3 जनवरी 2012 से 12 नवंबर 2012 तक केस की 6 समाअतें की, लेकिन इस केस का कोई फैसला नहीं हुआ। अब तकरीबन 11 बरस के तवील अरसे के बाद रेफरेंस दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर होने जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, क्या सूरत हाल बनती है, ये केस क्या रुख इख्तियार करता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन लेट्स सी, काजी साहब का इम्तिहान लोग इसे कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि माजी के ऊपर बात करें, बिल्कुल करें, और रिकॉर्ड की दुरुस्ती, जैसे वो है ना कि काजी साहब जो है वो फैजाबाद धरने पे अमल दरामद करा रहे हैं उस केस के हवाले से जो उनका फैसला था, लेकिन इससे पहले भी कुछ फैसले हैं अदालती, वो भी इदारों की मुदाखलत के हवाले से हैं, उन पर काजी साहब जो है वो इस तरह की बात नहीं करते, और काजी साहब जो है वो उस तरह के मामलात जो है उनके अंदर भी नहीं कूदते। तो ऑब्वियसली इसमें बहुत सी सवालात हैं। आप देख लें कि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का जो मामला था उसमें काजी साहब ने बेंची और बना दिया, और काजी साहब ने उसमें अपना दामन जो है वो झाड़ लिया। फैज हमीद साहब जो है उनके हवाले से जो टॉप सिटी वाला केस था उसे उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया। तो ये सारी चीजें हैं और बहुत से मामलात हैं और बहुत से तजादात भी हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी चेयरमैन इमरान खान साहब का खत जो है उस खत का जो जवाब दिया काजी साहब ने, उसमें तो काजी साहब के अपने जो हमायती साफी हैं, जो काजी
साहब के ऐसे आप कह लें कि सफ़े अव्वल के दिफा में खड़े होते थे, वो भी पीछे हट गए हैं। अब जरा आते हैं बुशरा बीबी वाली खबर पे। आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये जो लोगों की गैर कानूनी रिकॉर्डिंग्स हो जाती हैं ना, कॉल रिकॉर्ड की जाती हैं और फिर वो लीक कर दी जाती हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, उसके हवाले से जस्टिस बाबर सत्तार के बड़ी दबंग समाज चल रही है और जस्टिस बाबर सत्तार बड़ा बड़ा खड़ाक कर रहे हैं उसमें। अब बुशरा बीबी ने इस सब के अंदर एक बड़ा अहम पत्ता फेंका है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी ने वकील लतीफ खोसा के साथ ऑडियो कॉल रिकॉर्ड और लीक करने के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया है। और ये एक ऑडियो कॉल जो है वो सामने आई थी और इमरान खान साहब के वकील और बुशरा बीबी के सामने आने वाली ऑडियो जो है उसमें कुछ इमरान खान साहब की बहनों का जिक्र था। बाद इमरान खान के वकील जो है उन्होंने इस ऑडियो की तस्दीक की एंड आई डोंट थिंक कि इस ऑडियो में कुछ ऐसी वैसी बात थी कि कोई बहुत बड़ी कोई इक्तदार की जंग, बल्कि कोई हल्की सी बात डिस्कस हो रही है। अब इस सब के अंदर अदालत में दरखास्त जमा करवा दी गई है। दरखास्त में कहा गया है कि बुशरा बीबी साबिक वजीर आजम की अहलिया और लतीफ खोसा के वकील हैं, दोनों की ऑडियो कॉल को रिकॉर्ड करके पब्लिक किया गया और फिर मीडिया पर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सेक्रेटरी वजीर आजम, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला और चेयरमैन पीटीए कह चुके हैं कि किसी भी एजेंसी को खुफिया रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं। एक वकील और मुवक्किल के दरमियान गुफ्तगू को पब्लिक करने से कानूनी निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। दरखास्त में कहा गया है कि अदालत इदारों और एजेंसियों को फोन कॉल रिकॉर्ड करने और पब्लिक करने से रोके और इदारों और एजेंसियों को तमाम जासूसी आलात को हटाने के अहकामात जारी करे। अब ये केस ऑब्वियसली मुझे लगता है कि ये उसके साथ अटैच हो जाना चाहिए जस्टिस बाबर सत्तार साहब का, होपफुली होगा भी यही, क्योंकि इसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब अगर खुद समाअत कर लें फिर तो वेल एंड गुड, फिर तो कोई आपको इसमें इख्तलाफ या ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत या गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं रहेगी। लेकिन ऑब्वियसली आपके सामने है मामला के ये बुशरा बीबी ने, और वैसे भी मैं समझता हूँ कि अदालतों से इंसाफ मिले या ना मिले, लेकिन रिकॉर्ड की दुरुस्ती जो है उसमें ये एक बड़ा अहम किरदार अदा करने जा रहा है। अब यहाँ पर नाज़रीन इकराम मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूँ। और इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल बनी हुई है और जो इस वक्त मुल्क की डेवलपमेंट है, उसमें एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो डट चुकी है और इमरान खान साहब की पॉलिसीज का तसलसल चल रहा है। नए जो नामजद हुए हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर, उन्होंने अब से कुछ मिनट पहले, बल्कि मुझे अभी व्हाट्सएप पे मौसूल हुए हैं उनके कुछ नोटिफिकेशंस, उन्होंने नोटिफिकेशंस जारी की हैं। इन नोटिफिकेशंस के अंदर उन्होंने तैनातियाँ की हैं। उन्होंने वाइस चेयरमैन तैनात कर दिया है शाह महमूद कुरैशी साहब को, जो कि इस वक्त जेल में है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सेंट्रल प्रेसिडेंट जो है मरकजी सदर, वो चौधरी परवेज इलाही साहब को नामजद कर दिया है। और ये जो तैनातियां, ये इस जानिब एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि इमरान खान साहब ही इंचार्ज हैं, इमरान खान साहब की ही पॉलिसीज का तसलसल है। और इससे उस एक नैरेटिव को आप कह लें कि आप कह सकते हैं कि उसकी नफी हुई है कि इमरान खान साहब की पॉलिसीज या इमरान खान साहब जो है वो माइनस हुए हैं। अच्छा, 4 जो हैं वो सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट्स जो हैं वो भी इस वक्त उनका भी तयन कर दिया गया है। फिरदौस शमीम नकवी हैं, सेनेटर सैफुल्ला हैं, कासिम खान सूरी हैं और मुश्ताक अहमद गनी है। ये 4 जो हैं, और मजीद चीज़ें आपके सामने आएंगी। और ये सिग्नेचर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उनके। और ऑब्वियसली ये एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि सेम वही तैनातियाँ हुई हैं जो इमरान खान साहब ने की थी अपने हाथों से, और वही टीम है जो इमरान खान साहब की टीम थी। और बैरिस्टर गौहर भी आई पर्सनली थिंक कि वो एक पोस्टमैन का किरदार अदा करेंगे इस सब के अंदर, कि जो इमरान खान साहब की एक का मैसेज होगा या इमरान खान साहब का हुक्म होगा उसे वो इंप्लीमेंट करेंगे। लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ही होंगे। अब वहीं दूसरी जानिब पेशावर के अंदर रैलीज पर रैलीज निकली और वर्कर कन्वेंशन से पहले अवाम ने जो खौफ के बुत हैं वो तोड़े हैं। मैंने जिस तरह अपने इब्तदाइये में आपके सामने अर्ज की थी, गुजारिश की थी कि आपके सामने मैं 4 वीडियो क्लिप्स रखूंगा, और ये 4 वीडियो क्लिप्स एक बड़ा वाज़ेह मैसेज है कि अवाम इमरान खान को माइनस नहीं होने देगी। अवाम ने यह फैसला कर लिया है कि हमने इमरान खान को माइनस नहीं होने देना। पहले आपको रैली की एक वीडियो दिखाते हैं, आप जरा ये वीडियो देखें। ये नाज़रीन इकराम आप वीडियो देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि किस तरह से यहाँ पर लोग मौजूद हैं और किस तरह से लोग जो हैं वो मुकम्मल तौर पे नारेबाजी हो रही है इमरान खान साहब के हक के अंदर, और जोश और जज्बा है। ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि एक डर और खौफ की फ़ज़ा है। और पहले ये आसपास खैबर पख्तूनख्वा के जो अब कैपिटल है खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर, अब वहाँ पर भी अब ये अल्टीमेटली अवाम ने जो ठप्पा लगा दिया है, अवाम ने ये फैसला सुना दिया हुआ है कि जी हमने यही फैसला देना है, हमारा यही फैसला है, हमारी मर्जी और मंशा यही है। और अवाम का फैसला जो है, जारी बात है, उसके ऊपर हर चीज उससे पीछे है। अल्टीमेट चीज तो अवाम का फैसला ही होता है। फिर कुछ रैलीज भी निकली हैं, रैली की एक वीडियो आपको दिखाते हैं, आप जरा ये वीडियो देखें। ये नाज़रीन इकराम आप वीडियो देख सकते हैं
अपनी स्क्रीन के ऊपर कि ये कार रैली भी निकाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और इमरान खान साहब की सपोर्ट में। ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, ज़ाहिरी बात है, और ये चीज़ें जो हैं ये एक बड़ा वाज़े और क्लियर मैसेज भी है कि इस तरह से आप आर्टिफिशियली किसी को माइनस नहीं कर सकते। इवन मैं नवाज शरीफ साहब के वाले से भी कह दूं कि 3 मरतबा उन्हें मुख्तदर हलकों ने माइनस करने की कोशिश की, वो नहीं माइनस हुए। नवाज शरीफ साहब अपनी हरकतों की वजह से अब माइनस हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो है, जो उन्होंने इस दफ़ा तारीखी सरेंडर किया है, उसकी वजह से नवाज शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम जो है वो होने जा रहे हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है वो फतह से अब हमकिनार कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि अवाम के सामने उन्होंने अपना असल चेहरा खुद दिखाया है। कोई और आपको एक्सपोज करे, आप नहीं होते एक्सपोज। जब आप खुद अपने आप के दुश्मन बन जाएं अपनी सियासत के, तब ये मसले बनते हैं। एक और क्लिप आपको दिखाते हैं, आप ये देखें। ये नाज़रीन इकराम, आप क्लिप जो है अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कन्वेंशन के अंदर जोश और जज्बा और अवाम पूरे खैबर पख्तूनख्वा से पहुंच रही है। दीज आर जस्ट वर्कर कन्वेंशन। आपने सवाबी मर्दान के अंदर, स्वात के अंदर जो देखा, वहां की अवाम ने जो तबाहियां फेरी, वहां की अवाम ने जो पूरे का पूरा सिस्टम, पूरे का पूरा निज़ाम दबरदूस कर दिया, वो सेकेंडरी है। अब तो खैबर पख्तूनख्वा के बाद अब ये आखिरी है जो पेशावर में हुआ है, क्योंकि कैपिटल हो गया ना, अब आसपास के इलाके हो गए, कैपिटल हो गया। अब इसके बाद फिर पंजाब का रुख करना है, और वो भी इस वक्त मंसूबा बन चुका है। और खान साहब का एक पूरा प्लान है। ऑब्वियसली कुछ पीटीआई के सोर्सेज से हमारी भी बात होती है। खान साहब का जो प्लान है, मैं अभी वो आपके सामने उसके मदरजात नहीं रख सकता, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन बड़ा फुल प्रूफ प्लान है। इन्हें लगता है खान अंदर है और कंपेन नहीं होगी। सोच है इनकी सोच है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। आप एक और क्लिप देखें। ये नाज़रीन इकराम, आप ये क्लिप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा सकते हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, और जोश और जज्बा और अवाम का जमे गफीर, अवाम का एक समुंदर है ठाठे मारता हुआ, जो कि अब अनकंट्रोलेबल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।